नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर से आमने सामने होने की तैयारी में जुट गए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन चारों सीटों के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपना पूरा ताकत झोंक दिया है। जहां तरारी के अलावा रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज में जनसुराज ने भी अपनी ताकत झोंकी है, तो वहीं महागठबंधन और एनडीए गठबंधन से भी सभी नेताओं ने एक एक करके पूरी तैयारी कर ली है। इस क्रम में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी तक किसी भी जगह पर नहीं गए हैं चुनाव प्रचार करने, लेकिन चुनाव प्रचार करने से ठीक पहले वो झारखंड में चले गए हैं और वहां पर जाकर महागठबंधन को और हेमंत सोरेन की सरकार को लगातार मजबूत कर रहे हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि आमने सामने नीतीश और तेजस्वी एक बार फिर से होंगे। दरअसल बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद एक बार फिर शीतकालीन सत्र का दौर शुरू हो गया है। ये शीतकालीन का सत्र का दौर नवंबर में शुरू होगा और 4-5 दिनों तक ये सत्र चलेगा। उसके बाद इस सत्र के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के तरफ सभी दल बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि 25 नवंबर से बिहार विधान का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 25 से मात्र 5 दिन का ये दिन होगा। 25 से 29 नवंबर तक ये होगा। विपक्ष कानून व्यवस्था, अपराध और जहरीली शराब कांड को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होंगे और 29 नवंबर तक चलेगा। इस सत्र की कुल अवधि केवल 5 दिन होगी, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने की योजना है। जिसके बाद पहले दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के सप्लीमेंट्री बजट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा दूसरे और तीसरे दिन नए विधेयकों को पेश किया जाएगा। चौथे दिन इन विधेयकों पर चर्चा होगी और अंत में इन्हें पारित करने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। इस बार विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए सरकार तैयार है। पिछले मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में अनुपस्थित रहे, जिससे विपक्ष के कई मुद्दों को मजबूती में नहीं रखा गया। लेकिन इस उम्मीद में इस बार है कि तेजस्वी यादव सदन में उपलब्ध रहेंगे और सदन में उपलब्ध रहने के साथ साथ कई तरह की चर्चाएं इस बार हो सकती हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि तेजस्वी यादव इस सदन में उपस्थित रहते हैं या फिर गायब रहेंगे। बिहार में शीतकालीन सत्र जब होती है तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जबरदस्त हमलावर रहते हैं। इस बार क्या तेजस्वी यादव इस सदन में मौजूद रहेंगे या फिर सदन से गायब होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आगे की कहानी क्या होगी, इस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल आप देखते रहिए भारत लाइव, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।